ये एक लड़की की सच्ची कहानी है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। 25 सितंबर 2000 की बात है। तब मार्शल अपटन महज 11 साल की थी। उस दिन वो अपने अंकल के साथ पानी लाने के लिए बाहर निकली हुई थी। रास्ते में उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने अंकल से जमीन पर झुक जाने के लिए कहा और उन्हें बेरहमी से मारने लगे। ये देख मार्शल सदमे में आ गई। वो उन लोगों को जानती थी, वे उसके पड़ोसी थे। उसे लगा कि अब उसकी जान भी नहीं बचेगी और वो उनसे बचकर भागने लगी, पर वो छोटी थी और हथियारे आसानी से उस तक पहुंच गए। वो चिल्लाने लगी, मुझ पर दया करो, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। पर वो हथियारे कहाँ सुनने वाले थे। उन दरिंदों ने उसकी एक न सुनी और उनमें से एक ने गले पर चाकू से वार किया। मार्शल जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वहां खून ही खून था और वे लोग अभी भी वही खड़े थे। इसलिए उसने बिना किसी हरकत के मरने का नाटक किया। जब वे लोग चले गए तब वो उठी और घर की ओर भागने लगी। भागते भागते ही उसने देखा कि उसकी दोनों हथेलियां हाथ से जुड़ी लटक रही है। ये देख मार्शल और भी घबरा गई और रोते रोते भागती रही। जब वो अपने घर के करीब पहुंच गई तब अपनी माँ को आवाज दी। माँ बाहर आई और अपनी बेटी की ये हालत देख वो चौंक गई। उन्होंने बेटी को तुरंत एक कंबल में लपेटा और हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल दूर था। पहुंचते पहुंचते काफी वक्त बीत गया। डॉक्टर्स को कोई उम्मीद नहीं थी कि वे मार्शल को बचा पाएंगे, पर 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद भी वो जिंदा थी। पर डॉक्टर्स उसका हाथ नहीं बचा पाए थे। परेशानियां खत्म नहीं हुई थी। जब वे वापस अपने घर आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर लुटेरों ने लूट ली और पूरा जला दिया। घर गरीब होने के कारण उनके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के पैसे भी नहीं थे, पर दूर के एक रिश्तेदार की मदद से वो हॉस्पिटल का बिल भर पाए और उन अपराधियों को सजा भी दिलवा पाई। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मार्शल ने कभी ईश्वर को नहीं कोसा कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि उसका कहना है कि ईश्वर में विश्वास रखते हुए मैं और भी दृढ़ निश्चय हो गई कि मुझे एक सामान्य जीवन जीना है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया में किसी जरूरी मिशन के लिए हूँ, इसलिए मैं इस हमले से बच पाई हूँ। मार्शल ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और 2008 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी पूरा किया और बचपन से खाने बनाने का शौक के कारण 2011 में शेफ बनने की शिक्षा पूरी की। इतनी बड़ी डिसेबिलिटी के बावजूद जीवन में आगे जाने के जज्बे को आसपास के लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते थे और जल्द ही मार्शल को मीडिया हाईलाइट करने लगी। ऐसे ही एक कैरेक्टर को देखकर होटल एडसिंग शेंगली मनीला फिलिप्स ने उसे अपने यहाँ किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दिया। मनीला फिलिप्स ने उसे प्रोजेक्ट में काम करने का मौका दिया। मार्शल के साथ काम करने वाले चीफ अलजामिल बोर्ज बताते हैं, वो मदद के लिए सिर्फ तभी पुकारती है अपने चेफ को जब उन्हें कोई गर्म पात्र हटाना होता है या किसी शीशी का चिकना ढक्कन खोलना होता है। मार्शल आज भी उसी होटल में वेटर चेफ काम करती है और अपने जज्बे के दम पर लाखों करोड़ों हर महीने कमाती है और लोगों के दिल में प्रेरित करते रहती है। फ्रेंड्स, अक्सर हम अपनी लाइफ में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और अपना विश्वास कमजोर कर बैठते हैं, पर आज की ये कहानी बताती है कि सिचुएशन कितनी ही खराब क्यों ना हो, हम उसे बदल सकते हैं। मार्शल की कहानी एक बात हमें याद रखनी चाहिए, यदि आप अपने सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और ईश्वर में आस्था रखें तो कुछ भी संभव है।